हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। तो शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स लाइव की। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलशन शैफी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रदीप आनंद श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। रुख करना चाहूंगी राजधानी दिल्ली का, और गुलशन आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ बड़ी खबरें दिन भर दिल्ली में रहेंगी। जी बिल्कुल, आज दिल्ली में जो अहम खबर देखी जा रही थी, संकट के साथ सड़कों पर परिचालन हो रहा है। तो ऐसे में जो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जिसलिए पाबंदी लगाई गई थी ताकि भीड़ जमा न हो, उल्टा उसका नियोजन हो रहा है। लगातार लोगों धज्जियां उड़ाई गई है और लगातार जो मेट्रो से यात्रा करने के लिए पहुंच रहे थे लोग, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और भी कई तरह की पाबंदियां डीडीए में एक्सेस ऐप लगाई गई है, जिसमें मल्टीप्लेक्स बंद किए गए, थिएटर बंद किए गए, कॉन्फ्रेंस हॉल बंद किए गए हैं और शादी में जो संख्या थी वो सीमित की गई है। इसको लेकर के आज पूरे दिन मामला गरमा सकता है कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे। और दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि आज केंद्रीय मंत्री परिषद की जो बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगुवाई करेंगे और साथ में ओमिक्रॉन की जो स्थिति है पूरे देश में उसको भांपने की कोशिश करेंगे। साथ ही संभव है कि इसी दौरान वो तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर भी विचार कर सकते हैं। उसको लेकर के भी शिकायत या सुझाव से संबंधित बातें की जा सकती है। तो ये दूसरी बड़ी खबर रहेगी। और तीसरी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली की अहम खबर जिसके लिए चलिए गुलशन, जिस तरह आपने बताया कि लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ देखी जा रही है, अपने आप में एक बड़ी समस्या से में लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली हैं। जी देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कल रात से ही बूंदाबांदी का जो है वो प्रभाव शुरू होगा। इसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त झमाझम बारिश हो रही है और ठंड और गलन और बढ़ने की आवश्यकता जो है निर्देश और अनुमान दोनों जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। अब हम खबरों पे आते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है 3 जिलों में दौरा है। 1100 करोड़ के आसपास में जो 1100 करोड़ के रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमरोहा में जन विश्वास यात्रा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर वो आईएएस अधिकारी जो हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी हैं, उन लोगों से बैठक करेंगे कि चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में हो, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक शाम को 5 बजे जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बुलाई है। हो सकता है कि कुछ और गाइडलाइन जो है वो निकल कर सामने आए। तो ये 4-5 बड़ी खबरें हैं पूजा, जिस पर आज नेटवर्क 10 की नज़र है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप। दोबारा से रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का। गुलशन शैफी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके पास। जिस तरह बात करके मीडिया में आज किया गया है, तमाम पाबंदियां लगाई गई है और मल्टीप्लेक्स है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, समारोह इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। शादियों में भी जो संख्या 230 को घटाकर 20 कर दिया गया है। दूसरी खबर यह रह सकती है कि आज प्रधानमंत्री ने जैसा कि जिक्र किया था, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसमें ओमिक्रॉन को लेकर के वो समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन तीसरी जो अहम खबर है मैं आपको बता दूं कि सफदरजंग अस्पताल, जिसको दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, दिल्ली की एक बड़ा भाग उस पर इलाज के लिए निर्भर होता है। उसके सहित कई अस्पतालों में जो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, जिनका मानना था कि नीट की काउंसलिंग है वो लेट की जा रही है 2021 की, जिसकी वजह से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर बनेगा और जो जिनको 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनके समर्थन में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जिसको देर रात वापस ले लिया गया है और डॉक्टरों और प्रशासन के बीच के विवाद को फिलहाल सुलझा लिया गया है कि प्रशासन की ओर से फिलहाल ये उनको तसल्ली दी गई है कि जो नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए आप हड़ताल पर है, इसको हम जल्दी ही ऐलान कर देंगे ताकि काउंसलिंग की जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिहार से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक रंजन जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे बिहार में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास। जी बिल्कुल पूजा, आज की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा के लिए निकले हुए। आज उनकी जो यात्रा है मुजफ्फरपुर में होगी, लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से बालिका
जो गृहकांड जो हुई थी उसको लेकर भी अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली। उससे पहले आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से सीएम नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप समाज सुधार यात्रा की जो टैग रखे समाज सुधार यात्रा, तो उन सारे जो महिला बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर भी न्याय के लिए अभी तक स्टैंड करिए। अगर वहीं दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो कोरोना को लेकर, तो बिहार में भी कोरोना की स्थिति जो भयावह स्थिति रूप ले रही है। जिस तरीके से लगातार 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 24 घंटे में 32-34 केस आई है। राजधानी पटना से मात्र 15 केस आई है, जिसको लेकर डरावनी चेतावनी जारी कर दी गई। वही है कि जब बात कर ली तो सरकार की तरफ से नए साल के लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया। जितने भी पार्क है सारे पार्क को 2 जनवरी तक बंद कर दी गई है। जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल को भी 50% तक छूट के साथ सिनेमा हॉल भी खुलेगी, उस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर तीसरी खबर की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से मौसम के मिजाज भी है, जो मौसम का करवट बदली हुई 2 दिन तक मौसम विभाग तरफ से भारी चेतावनी जारी की गई। बारिश के साथ ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल विवेक, जैसा आपने बताया कि सीएम की ओर से समाज सुधार यात्रा निकाली जा रही है, आखिर धरातल पर कितना ज्यादा असर इस यात्रा का दिख रहा है? क्योंकि शराबबंदी भी सरकार की ओर से लागू की गई, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना के आंकड़े भी लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोग भी नाराज है और विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल बोल रहा है। ये जो समाज सुधार, इनके पहले भी यात्रा हो चुकी है। जब इनकी जो सब 2005 में ये जब अपने दम पे सरकार चलाए थे, उसके बाद जब इनकी जो बहुमत है, बहुमत कम आने लगी, इस वजह से लोगों के बीच में जाकर अब सेवा भाव को लेकर कर रहे हैं, जो कि खासकर बिहार में महिलाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसे में लेकर जो शराबबंदी का जो मुद्दा है, खासकर अभी जो सुर्खियों में शराबबंदी का, वही दहेज प्रथा, इन्होंने दहेज प्रथा को भी लेकर जो जिस तरीके से बयान देखा कि अगर दहेज लेकर आप शादी करेंगे तो हमको मत बुलाइएगा। वो अपने मंत्रियों पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि अगर दहेज लेकर शादी करते हैं या करवाते हैं, अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, तो हमको न्योता मत दीजिएगा, हम नहीं आपकी शादी में शामिल होंगे। और ये शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से आपने देखा कि रोहतास में ये अपने संबोधित कर रहे थे समाज सुधार यात्रा में, उस समय भी एक बयान दिए थे कि अगर शराब पीना है तो आप बिहार में मत आइए। तो इसलिए अब जो इनकी जो धरातल स्थिति बात करें जाए, लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं बिहार में आए दिन शराब की बोतलें बरामद हो रही है और शराब भी भारी खेप में देखने को मिल रहा है। जी विवेक, हम देख रहे हैं कि 27 ऐसे राज्य हैं देश के जो कि ओमिक्रॉन की चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं। आंकड़ा 700 को पार कर रहा है। बिहार में क्या हालात हैं ओमिक्रॉन को लेकर और कोरोना के आंकड़ों को लेकर, साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि जो लोगों के मन में डर था वैक्सीनेशन को लेकर, वो ज्यादातर बिहार से ही उस प्रकार की तस्वीरें सामने आई थी। जी बिल्कुल। और लगता है विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जिस तरह विवेक बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लगातार जो समाज सुधार यात्रा निकाली जा रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी ओर से, और सरकार कोशिश ये कर रही है कि समाज में सुधार लाया जा सके। और इसी पर एक बार फिर से हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राजकुमार पाल जुड़ चुके हैं लाइव। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे आज उत्तराखंड में क्या कुछ महत्वपूर्ण पूरे दिन रहने वाला है? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उनका उधम सिंह नगर दौरा रहने वाला है, जहां पर पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। क्रोकोडाइल सफारी का यहां पर एक लोकार्पण किया जा रहा है, वहीं जंगल सफारी का भी आज लोकार्पण किया जाएगा और साथ साथ वहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा उधम सिंह नगर जिले में। उसके बाद हल्द्वानी जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रोग्राम है और कई योजनाओं का वहां पर भूमि पूजन के साथ साथ लोकार्पण भी करेंगे। अगर बात करें अगर उत्तराखंड में मौसम की, तो मौसम का मिजाज भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। आज दिन में थोड़ी धूप रहेगी और शाम के टाइम बादल छाए रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है और 2200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। जी पूजा जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजकुमार, जिस तरह हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी 4 मामले जो हैं ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं, सरकार की तरफ से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है, और ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है ओमिक्रॉन को लेकर, क्योंकि ओमिक्रॉन के आंकड़े पूरे देश में अगर बात करें तो 700 के पार पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल पूजा, आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है जो WHO ने पहले ही सतर्क कर दिया है कि ये तेजी से बढ़ने वाला वेरिएंट है
और जो लोगों में तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर अभी 4 मामले सामने आए हैं, देहरादून में है और एक हरिद्वार में है। और वहीं आपको बता दें कि कल जो आंकड़ा है 44 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा यहाँ पर पहुंच चुका है एक दिन के अंदर। ये कई दिनों के बाद एक आंकड़ा यहाँ पर पहुंचा है, और जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पर महकमा बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अलर्ट भी किया जा रहा है और लोगों को भीड़ इकट्ठा न होने के लिए भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लगातार अलर्ट मोड पर है, जिससे कि आने वाले समय में कोई महामारी ना हो सके। जी पूजा, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं, वहीं झारखंड से हमारे संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रुख करना चाहूंगी झारखंड का। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके पास हैं? देखिए, जाहिर तौर पर आज झारखंड सरकार के 2 साल आज पूरे हो चुके हैं और इसी दरमियान आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी में कई कार्यक्रम रखे गए। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान पहुंचेंगे। ठीक हमारे पीछे वो समारोह स्थल है जहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और लगभग आज झारखंड को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17,147 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कई परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा, कई योजनाओं के शिलान्यास की जाएगी। इसके अलावा कई परिसंपत्तियों के साथ साथ जो नियुक्ति पत्र है मुख्यमंत्री वो भी युवाओं को यहाँ पे सौंपेंगे। तो जाहिर तौर पर आज झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और इसी दरमियान मुख्यमंत्री पावर सब स्टेशन जो रामगढ़ जिले के पतरातू में पड़ता है, तो पावर सब स्टेशन का भी मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। और उनके कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं 2 साल में सरकार अब तक क्या क्या किया है, इन तमाम चीजों को लोगों के बीच में रखने की काम करेंगे। इसके अलावा झारखंड के लिए विकास की योजनाओं को लेकर जो भी राशियां है वो लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं सौंपेंगे। तो जाहिर तौर पर आज झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपने देखा कि कोविड की वजह से पिछले साल सरकार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन नहीं की थी, लेकिन आज इस बार 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस दरमियान मुख्यमंत्री भव्य कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इस समारोह स्थल में लगभग 5,000 बैठने की लोगों की क्षमता की यहाँ पे सीटें लगाई गई है, जहाँ पे लोग इस कार्यक्रम को बैठ के लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के साथ साथ जो उनकी सरकार ने अब तक 2 साल में क्या कार्य किए हैं उन तमाम चीजों को लेकर लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज झारखंड सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ये देखना कि लगभग 17,143 करोड़ के अलावे मुख्यमंत्री झारखंड के युवाओं को या फिर झारखंड के लोगों को और क्या सौगात देती है कुछ ही देर के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल सूरज, देखिए 2 साल सरकार के पूरे हो गए। हेमंत सोरेन सरकार जो है वो 2 साल अपने पूरे करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन इस साल जो किया वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परियोजनाओं की सौगात भी आज जनता को सीएम हेमंत सोरेन सौंपेंगे। विशेष कौन सी परियोजनाएं होंगी, किन चीजों की मांग जनता की ओर से की गई थी जिनकी सौगात आज सीएम सोरेन जनता को देंगे? देखिए, विकास को लेकर राज्य सरकार कहीं ना कहीं कटिबद्ध है। लगातार 2 साल हालांकि कोरोना की वजह से सरकार विकास के कार्यों में काफी धीमी चली है, लेकिन लगातार पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगातार सरकार विकास को लेकर जो लकीरें खींची वो काबिले तारीफ है। आपने देखा कि सरकार के तरफ से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए गए थे उसमें सरकार को काफी लाभ मिली है। और खासकर जो जनता है, जो वैसे लोग हैं, जो वैसे जनता है जो सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जो सरकारी दफ्तर का जो आला अधिकारी है उनके दरवाजे तक पहुंच चुके थे और लगातार जो भी समस्याएं लगातार वो उनकी सुनने का काम कर रहे थे, उनके निदान का एक जरिया बन चुके थे। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से कई कार्य किए जा रहे हैं जो लोग काफी खुश है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकास को लेकर राज्य सरकार कई यहाँ पे लगातार कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इसके अलावा जो बेरोजगारी उसे दूर करने के लिए यहाँ पे आपने देखा कि जो युवा युवतियां जो कोरोना के वजह से दूसरे स्टेट में यहाँ पर आके बेरोजगारी का दंड छिड़े थे, वैसे लोगों को सरकार ने रोजगार दिए। और ऐसे कई आज भी आपने देखा, आप कुछ ही देर के बाद आप देखिएगा कि मोरहाबादी मैदान में कई लोगों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी सरकार सौंपने का काम करेगी। और जो 71 जो मैंने भी जो आपको कहा कि 17,147 करोड़ का जो सौगात देने वाले झारखंड सरकार राज्य की जनताओं को, उसमें कई ऐसे वर्ग है जिससे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज। रुक करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। उत्पल, आपसे जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिन भर रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही वहां पर कांग्रेस के
के नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वह वहां के पर्यवेक्षकों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद वह शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां रात्रि विश्राम छत्तीसगढ़ सदन में करेंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर की मैं बात करूं तो कालीचरण महाराज के द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर होने के बाद से वह फरार चल रहे हैं। जिसके बाद कल उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिस पर कहा है कि मुझे इस शब्द बोलने में कोई भी खेद नहीं है। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई आपत्ति जताते हुए कहा है कि सरेंडर करें, अन्यथा गिरफ्तारी तय है। इसके साथ ही उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अकोला में भी कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों ही जगह 505(2) और आईपीसी 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके साथ एक तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो कोरोना के आंकड़े अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते नजर आ रहे हैं। 130 दिन के बाद आंकड़े 69 तक पहुंच गए हैं। वहीं रायपुर में 13 नए मामले देखे गए हैं। इसके साथ ही 2 मौतें भी 24 घंटे में हुई है। यह आंकड़े स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अगर मैं चौथी बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में अब लगातार बारिश से मौसम एक बार फिर ठंड बढ़ गया है। लोगों को कड़ाके की ठंड लग रही है। लगातार मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को भी बरसात कहीं कहीं हो सकते हैं। ये मुख्य खबरें हैं जिस पर छत्तीसगढ़ नेटवर्क की नजर रहेंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच पंजाब से भी हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, आपसे जानना चाहेंगे आज कौन सी महत्वपूर्ण खबरें पंजाब में जिस पर नेटवर्क 10 की निगाहें दिन भर बनी है? जी, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस की अगर बात कर लीजिए कि इस वक्त पंजाब में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की हालात दिनों दिन खराब होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान को ऐसा लगा था कि पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को बनाकर और मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस को इसका फायदा 2022 के चुनाव में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनका ये फैसला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका एहसास आला कमान को भी होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो ऐसे बड़े नेता हैं जो 40-50 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और वो लगातार बीजेपी का जो दामन है उसे थाम रहे हैं। और इस क्योंकि ये जो फायदा है बीजेपी के बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से उठा रही है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो करीबी नेता हैं वो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। फतेह जंग बाजवा जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके पक्ष में चुनावी रैली भी कादिया में कर दी थी। इसके बावजूद जो फतेह जंग बाजवा हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं बलविंदर सिंह लाडी, उनकी बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीते दिन हमने देखा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और खेल मंत्री थे कैप्टन सरकार में राणा गुरमीत सोढी, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और ऐसा माना जा रहा है कि 5 तारीख को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, फिरोजपुर में एक बड़ी रैली करेंगे और तब ये माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में जा सकते हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले दिनों में होगा। फतेह जंग बाजवा ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ी, उनका आरोप है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी है और यही वजह है कि वो कांग्रेस में अब नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। अब देखिए ये नजरें यहाँ पर टिकी रहेगी कि ऐसे कौन से और तमाम बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा और चंडीगढ़ में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां 1 तारीख से यहां पर लागू कर दी गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई है, ताकि जो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले हैं उन्हें कम किया जा सके और जो लापरवाही लोग इस वक्त बरत रहे हैं उसको लेकर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन पंजाब सरकार की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से कल आदेश जारी किया गया है, लेकिन उस आदेश को भी 15 तारीख से यहाँ पर लागू किया जाएगा। 15 जनवरी से जो पाबंदियां हैं वो यहाँ पर लागू होगी। तो ऐसे में क्योंकि 15 तारीख का जिक्र इसलिए कर रही हूं मैं, पंजाब में चुनाव है, 10 दिन के भीतर यहाँ पर 10 और 15 दिन के भीतर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में क्योंकि चुनावी
रैलियों में सबसे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं और ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो चुनावी रैली में ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। यही वजह है कि 15 तारीख से पाबंदियां लगाई गई है और विपक्ष भी अब इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा अगर तीसरी बड़ी खबर की हम बात करें, क्योंकि पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को ये डर सताने लगा है कि कहीं उनके पार्षदों को खरीदा ना जाए। हालांकि आरोप भी लगा दिया गया है बीजेपी के ऊपर की खरीद फरोख्त की कोशिश यहाँ पर जो पंजाब कांग्रेस माफ कीजिएगा पंजाब बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं गजेंद्र शेखावत, उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। अरविंद केजरीवाल का दौरा कल का माना जा रहा है चंडीगढ़ का। वो चंडीगढ़ में आएंगे, जो जीते हुए 14 पार्षद हैं उनसे मुलाकात वो करेंगे, और ऐसे में देखना ये होगा कि वो बीजेपी पर क्या निशाना साधते हैं, क्योंकि जो बड़ी पार्टी यहाँ पर सामने आई है, हालांकि पहली बार चुनाव लड़ा है नगर निगम का आम आदमी पार्टी ने, 14 पार्षद यहाँ पर जीते हैं और बीजेपी के 12 पार्षद, बहुमत किसी के पास नहीं है मेयर बनाने के लिए। तो जोड़ तोड़ की कोशिश यहाँ पर जारी है, देखना ये होगा मेयर किसका यहाँ पर बनता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फिर से निशाना साधने यहाँ पर आ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और ऐसे में कल जो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या वो आरोप लगाते हैं वो देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से चंडीगढ़ की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को बनाया है, तो पंजाब में भी ऐसे नतीजे आने चाहिए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। ये तमाम वो खबरें हैं पूजा जिन पर आज नजर रहेगी। बिल्कुल ईशा, आप नजरें बनाए रखिएगा इन खबरों पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।